दोस्तों नमस्कार, आपका अपना निरंकार शर्मा आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल तेजस्वी किसान पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपको लेकर आ गया हूं भवन संबल के अंदर। ये एक गांव है और गांव में ही एक आश्रम है और दोस्तों आश्रम अपने आप में ही एक नाम है। जागरूक किसानों के लिए जागरूक आश्रम है ये। तो पूरी जानकारी लेंगे। आज मैं आपको बहुत ही यूनिक टेक्निकली खेती दिखाने वाला हूं, एप्पल बेर की खेती, जिससे किसान भाई काफी मुनाफा ले सकते हैं। और इस खेती के बारे में पूरी जानकारी दूंगा, A to Z जानकारी, कैसे करें, कितना मुनाफा है, मार्केटिंग क्या है, सब कुछ पूरी जानकारी देता हूं। सबसे पहले परिचय लेता हूं मैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना छोटा सा परिचय कराइए और अपने आश्रम का परिचय कराइए आप। हाँ जी। तो साहब जी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार जी। और जो दर्शक हैं उनके लिए भी मेरा बहुत प्यार भी और नमस्कार भी जी। तो ये अपना श्रावण शाही मैनेजर शाहरुवानी आश्रम है। अच्छा। भवन गांव पड़ता है ये जी। और ये जिला संबल पड़ता है, तहसील चंदोसी है। अच्छा। उत्तर प्रदेश। अच्छा। तो सर जैसे कि हम आपका ये एप्पल बेर का बाग देख रहे हैं, बेर बहुत ही शानदार आ रहा है, जो बिल्कुल जैसे कि हमारा बड़ा एप्पल होता है कश्मीरी वाला, उसी के समान में ये एप्पल बेर है। तो सर ये प्रजाति जो है ये कहाँ की है असलियत में, ये बताइए। हाँ देखिए साहब जी, बात ये है कि सबसे पहले मैंने YouTube पर देखा। अच्छा। YouTube पर देखकर मेरे को एक शौक लगा और हालांकि मेरे को अपना कोई विशेष स्वागत का मतलब नहीं है। अच्छा। मैंने इसके लिए इसलिए चुना है कि हम इस खेती को करें ताकि हमारे द्वारा और किसान भी प्रभावित हो। अच्छा। और ताकि वो भी अपनी खेती करके और अपने गांव के लिए मुनाफा करें। अच्छा। तो मैंने इसलिए ये फसल को चुना जी। कुछ हमारा ये ग्रीन वाला लगा हुआ है। अच्छा, मतलब अलग है ये। हाँ, ये वाला अलग है। हाँ जी, हाँ जी। मैं चाहूंगा दिखा दें। ये किस प्रकार से, किसे क्या बोलता जाता है जी? हाँ, ग्रीन वाला है ये। ये ग्रीन वाला है। अच्छा, इसके मुकाबले एप्पल ये इसकी क्वालिटी अच्छी है, मीठा भी है। अच्छा, महंगा कौन सा बिकता है जी? महंगा ये रेड वाला कश्मीरी। अच्छा, रेड कश्मीरी वाला ज्यादा बिकता है। ये बिल्कुल सेब की तरह होता है। अच्छा, ये बिल्कुल कश्मीरी सेब की तरह होता है। अच्छा अच्छा। और ये वाला ये कितना बिक जाता है जी? ये भी इससे थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन बाकी इसका जो एवरेज है वो भी ज्यादा है इसका। अच्छा, मुनाफा इसका वेट जो है वो ज्यादा है, पैदावार ज्यादा है, मुनाफा इसके अंदर ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा। ये इसके अंदर मिठास होती है, छोटी गुठली होती है। अच्छा। ये छोटी गुठली होती है जैसे हमारा देसी बेर होता है। अच्छा। और देसी बेर के बड़ी गुठली होती है, उसके अंदर जो बीज होता है अच्छा वो बड़ी उसके आकार में होता है। उसके ऊपर जो ये इसकी जो है परत है ये बहुत हल्की होती है। अच्छा। और इसमें गुठली छोटी होती है। अच्छा। इसका जो बीज है बहुत छोटा है और इसका जो माल है वो ज्यादा है। इसके अंदर मिठास भी है जी, और इसके मुकाबले हल्की मिठास है इसके अंदर। अच्छा, जैसे कि माना जाए कि जैसे बेर जो है अच्छा फल होता है जी, तो बेर के मुकाबले इसमें जो है एप्पल बेर के अंदर कितने विटामिन उपलब्ध होते हैं लगभग जो है? हाँ, विटामिन से तो इसके अंदर काफी मतलब है, काफी मात्रा में डॉक्टर भी बताते हैं जी। और दूसरा एक और बात, सबसे कीमती बात ये है जी कि भाई इसके अंदर एक तो कीड़े नहीं होते। अच्छा, कीड़े नहीं लगते हैं। जो आप देसी वाले बेर होते हैं उनके अंदर कीड़ा होता है। अच्छा। लेकिन ऐसा कीड़ा भी नहीं होता है जी। पैदावार बहुत होती है, अंगूर जैसे गुच्छे होते हैं, आप देख लीजिए। अच्छा। ये अंगूर जैसे गुच्छे, इस बार तो पैदावार थोड़ी बारिश होने के कारण मतलब थोड़ी कम हो गई है। अच्छा अच्छा। और बाकी अच्छी पैदावार होती है। अच्छा। हाँ, अब सर बात करें हम जी, मान के चलो छोटा किसान है, 1 एकड़ की उसके पास खेत है, लगाना चाहता है, वो कैसे कैसे शुरुआत करे? सबसे पहले ये बताइए जुताई वगैरह कितनी होगी और कितनी दूरी पर ये लगेगा जी? जैसे देखो किसानों के लिए सबसे पहली बात जी कि थोड़े बागान की तरफ को रुझान होना चाहिए। जो आज प्रॉफिट बागान की तरफ ज्यादा है वो हमारी जो यानी परंपरागत जो खेतियां हैं जी उनमें इतना नहीं है कुछ। अच्छा। लेकिन अगर हम देखें इसको, हमने 1 एकड़ लगाया ये जी, और 1 एकड़ में हम एक पौधे से अगर देखते हैं तो ये तीसरी साल है हमारा, 1 कुंटल होता है प्लस। अच्छा अच्छा। ठीक है। और बाकी इतनी जल्दी फल कोई नहीं देता है, 1 साल में फल दे देता है। 1 साल के अंदर फल दे दिया इसने? हाँ, कितना लदा हुआ किसान भाइयों पेड़ देख सकते हैं आप, और एक से एक तकड़ा पेड़ लदा हुआ है बाग के। किसान भाइयों देख सकते हैं आप, बहुत ही शानदार लदे हुए पेड़ हैं। अब बात करता हूं सर, जैसे कि मान के चलो जिस क्षेत्र के अंदर बारिश कम होती है जी, और किसान भाई बारिश के ना होने के कारण खेतियां नहीं कर पाता, जो पारंपरिक हमारी खेतियां हैं, धान है, गेहूं है, आलू है, उन खेतियों को नहीं कर पाता, तो उन किसान भाइयों के लिए बताइए ये बेर की खेती
एप्पल बेर की खेती कैसी साबित होगी उनके लिए? बहुत अच्छा है, वैसे रिजल्ट इसका अच्छा है। और हमारी 1 साल में फसल आती है जी। वैसे तो दो बार फसल आती है इसकी। बिल्कुल, साल के अंदर। हाँ, साल के अंदर 2 आती है। तो जो ये गर्मी की आती है उसको हम नहीं लेते हैं। अच्छा। उसके बाद उसकी यानी कटिंग हो जाती है। कटिंग करने के बाद जो नई ब्रांच आती है उस पर जो फल आता है, ये ठंड का मौसम का फल होता है। ये अच्छा मीठा भी होता है। उसमें एक वातावरण अनुकूल नहीं होता है गर्मी वाले में। अच्छा। इसलिए हम उसको ले नहीं सकते। और इसमें ये बहुत अच्छा फल आता है इसमें ठंड के मौसम में। तो अच्छी मतलब प्रॉफिट है इसके अंदर। और माल की मेहर से जहाँ चाहे इसकी जो डिमांड होती है मंडियों में वो भी ज्यादा है। अच्छा। वैसे भी एक बार जो खा जाते हैं काफी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं खाने के लिए। बिल्कुल। अब जैसे औसतन बात करें जी, जैसे एक पेड़ बड़ा लिदा हुआ है ये जी। एक पेड़ से हमें एक सीजन के अंदर आप बता रहे हो लेते हैं हम, लेने वाले किसान ले सकते हैं जो मेहनत ज्यादा करेंगे, साल में 2 बार भी ले सकते हैं। तो कितना औसत वो पैदावार दे देगा एक पेड़? एक पेड़ एक साल में कम से कम तीसरी साल जो होता है, तीसरी साल 1 कुंटल फल देता है एक पौधा जी। 1 कुंटल। अब बात करें जैसे क्या से लेके 1 कुंटल तक दे देता है। अब बात करें ट्रीटमेंट सही रहा है तो। अच्छा। जी। अब बात करें जैसे कि मान के चलो नया किसान है, लगाना चाहता है तो पेड़ से पेड़ की दूरी कितनी होनी चाहिए इसमें जो है? वैसे मैंने तो ये थोड़ा सा घना भी कर लिया। और जो जिन्होंने पौधे दिए उन्होंने शायद अपने पौधे की वजह से देखने के लिए वो लालच में आ गए। हाँ, मेरे को पौधे ज्यादा दे दिए। अच्छा। वैसे तो मेरे जो अनुभव हुआ है तो अनुभव है कम से कम 20 होना चाहिए। इसके जो लाइन से लाइन की दूरी 20, पौधे से पौधे की भी दूरी 20 होनी चाहिए। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो 20 पे रहेगा तो पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा। हम उसमें स्प्रे भी कर सकते हैं। कोई भी है उसको हम देख रेख कर सकते हैं। अब हम इतना घना है कि इसमें घुस नहीं सकते। अच्छा। थोड़ा इसलिए हम सीधा करवाओगे आप इसे? सीधा करवाएंगे। एक पौधा 2 पौधे हमें निकालने पड़ेंगे। अच्छा। अब निकाल के फिर ये सीधा होगा, इससे अच्छा फल आएगा, फूल बढ़िया आएगा और देख रेख की स्प्रे वगैरह अच्छी होगी। आपने अभी कहा कि जैसे कि आप धोखा खा गए बीज लेते हुए, वो लालची जो देने वाला था बीज वाला, उसमें आप थोड़ा धोखा खा गए। तो नया किसान जैसे क्या बीज इसका लेने जाता है तो वो क्या क्या सावधानी रखे? बीज में भी कुछ लोकलिटी मिलती है सर? हाँ जी। लोकलिटी ये है कि सबसे पहले अच्छी जो नर्सरियां होती हैं उनसे संपर्क करा जाए। अच्छा। क्योंकि लोकल में बहुत से लोग बना लेते हैं या कहीं से भी और ले लेते हैं, लेकिन वो नहीं। हमें अच्छी जो नर्सरियां हैं, जो मशहूर नर्सरियां, उनसे ले। जैसे हमने ये फल लिया है वो ये राजस्थान में है जी। राजस्थान में, तो उनसे हमने ये पौधे मंगाए थे। अच्छा, आपने उनसे मंगाए थे? हाँ जी। अच्छा। पौधा हमारा सारे क्वालिटी के निकले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारी अपनी गलती रही कि इसमें पौधे घने हो गए। अच्छा। हाँ जी। अब बात करते हैं, पौधे तो आपने लगा दिए जी। तो इसमें लागत कितनी आती है आप ये बताइए? रसायन पे करते हैं या जैविक वाले पे ज्यादा अच्छा रहेगा? सबसे बढ़िया तो जैविक अच्छा है। अच्छा। जो हमें आजकल ऑर्गेनिक भी है, जैविक बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, बिल्कुल उनको करना चाहिए। उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी कोई नुकसान नहीं होगा, हमारी फसल के लिए भी कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा। मेन चीज यही है कि हम जितना इसमें जो प्रोडक्ट लगाएं वो जैविक है या हम जो नीचे कंपोस्ट खाद होती है उसको यूज करें। अच्छा। सबसे बढ़िया। और इसमें खास कोई ज्यादा इनकम नहीं लगती है, बहुत ही कम होता प्रॉफिट। अच्छा, लागत ज्यादा नहीं लगती है। हाँ, तो इसलिए मतलब ये ज्यादा सुटेबल रहता है क्योंकि फसल हमें अच्छी मिलती है, हमारा इसमें खर्च कम होता है। अच्छा। अब कश्मीरी एप्पल बेर के मुकाबले इसमें कितनी लागत लगती है और उसमें रेट का डिस्टेंस क्या रहता है? रेट इसमें देखो, मार्केट का रेट जो है हमारे यहाँ तो बहुत कम रहता है, लेकिन इसमें ये जो ग्रीन वाला है ये 60 रुपए है। 60 रुपए किलो के साथ जी। और ये हमारा 80 रुपए है। ये 80 रुपए है जी। अच्छा, तो मार्केटिंग इसमें जो नया किसान है वो मार्केटिंग कहाँ से ढूंढे इसमें जो है? मार्केटिंग तो देखिए बात ये है कि सबसे ज्यादा जो मंडियां हैं वो हरियाणा राजस्थान से ज्यादा संपर्क रहता है। अच्छा। हमारी नई जो बड़े बड़े शहर है वहाँ हमारे मंडियों में जाते हैं तो माल ज्यादा खपत होगा, लेकिन यहाँ लोकल में इसकी मंडियां कम है और कम इसकी डिमांड रहती है। अच्छा, सिंचाई और स्प्रे का क्या ध्यान रखे किसान नया इसे में? वैसे देखो, मेरे को तो इतनी कोई जानकारियां देने वाला भी नहीं था। मैंने तो मैंने तो खाली वैसे ही देख के और ये सारा कुछ करा था। लेकिन मेन चीज ये कि मैं उस लोगों को मतलब जानकारियां देता हूँ तो वो लोग मेरे से प्रभावित होकर बहुत काम कर। जो आपने जो अपने अंदर जो कमी थी वो सुधारी और क्या आपने सुधार करे वो किसान भाई को सुधार भी किया और अब अगली बार भी और सुधार कर देंगे। लेकिन हम थोड़ा सा घाटे में रहे, लेकिन हमने जिनको जानकारियां दी है वो आज मुनाफे में है। कैसे मुनाफे में? एक करनाल से एक साहब आते हैं तो कितनी दूर से आए हमारे पास। बिल्कुल। वो दूर से आए, अपनी गाड़ी लेकर आए,
और ये सारा बाग देखा और सीधा मेरे से संपर्क किया, मेरे पास आए, बोले कि ऐसे ऐसे हम ये प्लांट लगाना चाहते हैं, बिल्कुल आप मिलकर लगा लीजिए। ठीक है, मैंने उनको सारी जानकारी और जैसे जैसे उनको दूरियां बताई, जो भी उनको दवाइयां बताई वो भी बताए। आज उन्होंने 5000 पौधे लगाए करनाल के अंदर। अच्छा, 5000 पौधे लगाए। अच्छा, किसान भाई ने। हाँ। अच्छा, तो आज वो वैसे भी जितनी भी उनको कोई कमियां दिखती हैं मेरे को फोन करते हैं जी, और फिर पूछ लेते हैं। अब एक मैं और जानकारी चाहूंगा, क्योंकि अपना ये जो है मिट्टी जो है अपने यहाँ की दोमट है। हाँ जी, हाँ जी। इस एप्पल बेर के लिए मिट्टी का अनुकूल पीएच कितना होना जरूरी है? देखो, पीएच तो मतलब ये कि हमारा हरियाणा पंजाब से और यहाँ से बहुत अंतर है। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। अंतर है। सबसे पहले किसान भाई अगर इसको लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मिट्टी की जांच करा लें। अच्छा, दूसरा ये कि हमारे यूपी की जो मिट्टी होती है, जो जमीन होती है, वो एक उपजाऊ होती है। बिल्कुल है। हरियाणा पंजाब राजस्थान के मुकाबले हमारी उपजाऊ है और यहाँ जो हम पौधा लगाते हैं उसका ग्रोथ ज्यादा होता है। अपना तरल क्षेत्र है जी, बहुत ही अच्छा होता है। आप ये देख लीजिए, अभी हम इसको काटेंगे, अब काटने के बाद 1 महीने में इतनी ब्रांच चलेगा कि लोग फिर ताज्जुब करते हैं कि भाई कहाँ से अभी एकदम ये बाग आ गया। हाँ। तो मेन चीज यही रही है कि इसका मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। अच्छा, आप ये देख लीजिए 20-20 फीट की हाइट है ये, और राजस्थान में आप देख लीजिए वहाँ इतनी हाइट नहीं होती है। बिल्कुल, मैंने देखा, हमने खेती जो होती है हमारी यहाँ की उपजाऊ है, मिट्टी हमारी अच्छी है, पानी भी मीठा है, क्योंकि हरियाणा पंजाब राजस्थान में जो पानी होता है वो थोड़ा खारा भी होता है, वो नुकसान भी देता है फसलों के लिए। लेकिन इसको सबसे मेन चीज क्या है जी, कि अगर जहाँ हमारी पानी की व्यवस्था ना भी है जी, तो वहां के लिए भी बहुत अच्छी फसल है। अच्छा, अब क्योंकि बूंद बूंद करके ड्रॉप सिस्टम से जो करते हैं तो उससे बड़ी अच्छी तरीके से पानी कम लगता है। इसको स्प्रे आप शुरुआत में जैसे ही ग्रोथ लेती है ये फसल, वैसे ही एक स्प्रे कर दीजिए कीटनाशक। उसके बाद फ्लावर में आता है स्टेज पर, तो उसमें आप एक स्प्रे कर दीजिए। अच्छा, आपने ये जो है ये लगा रखा है, मैं कैमरामैन जी से चाहूंगा, ये जो आपने ये लाइटें से लगा रखी है, ये किस लिए लगा रखी है? ये किस लिए है भाई साहब? ये ट्रैप है, ये मक्खी ट्रैप है। अच्छा, हाँ। मक्खी तो क्या कारण क्या काम करती है इसमें? ये सबसे पहले हमारे किसान भाई यही धोखा खा जाते हैं। हाँ, यही। हाँ। तो धोखा क्या खाते हैं कि किसी भी जानकारियां नहीं होती है। जानकारियां इसलिए नहीं होती कि पता नहीं पड़ता है कि भाई क्या है, इसका क्या काम है, और हमारे बाग में कौन कौन से ऐसे शत्रु आते हैं। तो उसके हिसाब से क्या है ये कि जैसे ही हमारा मटर के बराबर दाना बनता है, अच्छा ठीक है, उस समय हमें ये जो ट्रैप लगा देनी चाहिए। और ट्रैप ये जो चक्रव्यूह नाम से है, ये अच्छा है, और कम से कम 3-4 महीने इसकी स्मेल है वो रहती है, और सारी मक्खियां इसके अंदर जो आती है, जिस बेर के अंदर जो डंक मारती है अपना, वो इसमें न मार के सीधी इसमें जाती है खुशबू के लिए। अच्छा, और इसमें कैद हो जाती है। बिल्कुल, हमारा जो बेर है वो सुरक्षित हो जाता है। अच्छा, अब जैसे कि बात बताइए आपने, ये जो है चिमकादड़ का रोल जो बताया, मैंने सुना था एक किसान से जो है कि इसमें एप्पल बेर में चिमकादड़ बहुत परेशान करती है। चिमकादड़ का क्या रोल रहता है इसमें? चिमकादड़ तो बहुत बड़ा रोल है जी। उसका ये रोल है कि हम तो बहुत तंग आ गए उससे, तंग ये आगे के वो हमारे देखो पौधे लगे यहाँ से, वही जाकर वो उल्टी लटक के खाती है, ले जाती है यहाँ से, हमारे सामने ही खाती है। और हमने बहुत सारे इंतजाम किए, देखो सारे में लाइटें भी लगाई। हाँ, इसमें पूरी लाइट इस बार नहीं लगाई है, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, बेनिफिट नहीं मिला हमें। बिल्कुल, तो सारी लाइटें भी लगाई, और दूसरा धुआं वगैरह बताया वो भी करा। बिल्कुल, और भी जो आवाज करने वाले चाहिए वो भी करे थे हमने। बिल्कुल, जो बंदूक जैसी आवाज होती है वो भी करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, लेकिन इसका खास ये फर्क है कि किसान भाई कम से कम खेती अगर अपनी बचाने के लिए एक नेट की सुविधा है, नेट के अलावा कुछ भी नहीं। मतलब की जो हमें मक्खी मच्छरों से भी, और जो है हमें चारों तरफ से इसका नेट लगा दें, और चमगादड़ से बचाव के लिए चारों तरफ बाउंड्री का हम जो नेट लगा दें, नेट से ऊपर से नेट लग जाएगा, बच जाएगा जी। नेट में लगभग फसल बचेगी। जैसे मान के चलो आपका कितना खेत है ये जो? हाँ, ये 1 एकड़ से ज्यादा ही है। 1 एकड़ से थोड़ा सा ज्यादा, 7 बीघे है। जी। तो ये बताइए इसमें जो है लगभग कितने रुपए का नेट लग जाएगा? आपने जानकारी मार्केट में ली हो तो? हाँ, वो जानकारी ली थी तो वो थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा था, इस बार हमने लगाया नहीं है, क्योंकि हमारी फसल थोड़ी सी इस बार बरसात होने के कारण 2 बार बरसात हुई है, और वो फ्लावर के टाइम ही बरसात हुई थी। अच्छा, इसलिए हम नेट नहीं लगा पाए। अगली बार और देखते हैं कि नेट लगाएंगे। नेट के बिना तो ये फल बचेगा ही नहीं। अच्छा, लेकिन बाद में ये बात कर रहा हूँ कि नेट तो आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये फसल एक बार बो गई, कम से कम इसका पौधा कितने समय तक चल जाएगा अभी बताओ? ये कम से कम इसके लिए तो बताते हैं कभी कम 20 साल 25 साल
तक आराम से चलेगा। अच्छा, और कोई बता देता है कि अभी 30-40 साल तक भी चलेगा, क्योंकि इसकी कटिंग होती रहती है और कटिंग होती रहती है, नई ब्रांचें निकलती है, नई ब्रांचों पे ये फल आते हैं। अच्छा, अब हम तुलना करते हैं जी जी, गन्ना, गेहूं, इनके मुकाबले ये फसल किसानों के लिए बहुत कैसी अच्छी है? बहुत अच्छी है। देखो, आप किसान हो, देखिए, और आप एक संत भी हो, आप पर यकीन करेगा मेरे को, किसान भाई आप पे यकीन करेगा, हमारे पे यकीन ना करे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसान भाइयों को अच्छी जानकारी देते हैं। आप एक संत हो, आप किसान हो, आप बताओ जो नए किसान लगाना चाहते हैं उनके लिए कैसा है ये बहुत अच्छा है। वैसे तो ये देखो, एप्पल बेर से ही मतलब नहीं है, अगर हम जो बिजनेस टाइप की खेतियां हैं, बिल्कुल है, जैसे हमारे किन्नू हुआ, नींबू हुए, ये बहुत से संतरे, बहुत सारे ऐसे हैं जो फल है जिनसे हमारी प्रॉफिट ज्यादा होती है। अपने जो गन्ना है या और भी जो आलू वगैरह है, इन सारी जो फसलें हैं, इनसे आगे हमारी बागवानी फसल हमेशा रहती है। अच्छा अच्छा, तो जैसे मान के चलो आपका सब कुछ बढ़िया हो जाए, नेट भी सिस्टम लग गया, आपमें इसमें लागत का सिस्टम सही बैठ गया, तो लगभग 1 एकड़ में एक सीजन में कितना पैसा इसमें जनरेट कर सकता है काफी बढ़िया करने के बाद? बहुत अच्छा, कम से कम क्या बताएं, बता दो थोड़ा किसान भाई को सारा दे दो। 4-5 लाख रुपए से तो कम हो ही नहीं सकता। 4-5 लाख से कम से कम। लागत कितनी होगी इसमें साहब? लागत बहुत नामात्र है, 50,000 लागत मान लो। नहीं, कुछ भी नहीं है, बस नेट का खर्चा, बाकी दवाई वगैरह ट्रीटमेंट यही करना, बाकी कोई वो नहीं है, खर्च ही नहीं है, खर्च कोई, मुनाफा ही मुनाफा है। तो किसान भाइयों, आज इतनी बेहतरीन जानकारी आपने एप्पल बेर के बारे में ली। मैंने आपको एप्पल बेर की क्या क्या इसमें दिक्कतें हैं किसान भाई को, वो भी मैंने आपको बताई, और क्या क्या जरूरतें हैं वो भी मैंने किसान भाई से आपको पूरी जानकारी दिलाई। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस कर दें, और दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे क्या अगले किसान भाइयों का भी लाभ हो सके। मिलता है कि नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।